आज हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, एक बात पूछना चाहते हैं। अगर किसी को मालूम हो तो फौरन जवाब दे। बताइए, किसी ने क्या ऐसा भयानक मंजर देखा है कि एक गरीब झोपड़ी में आग लगी हो, आग के शोले बुलंद हो रहे हो, लपटें निकल रही हो, धुआं भी हो रहा हो और रिमझिम की मौसलाधार बारिश भी हो रही हो? क्या आप हजरात में से किसी ने ऐसा भयानक और ताज्जुब खेज मंजर देखा है? आप हजरात ने बारहा देखा भी है, सुना भी है, लेकिन जवाब देने से कासिर नजर आ रहे हैं। हाँ, कभी ऐसा होता है, इंसान देखता है मगर नहीं देखता है, इंसान सुनता है मगर नहीं सुनता है। आखिर वजह क्या है, मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर समझिए, कभी कभी ऐसा होता है, इंसान मुताला करने में इतना मशगूल व मुनहमिक हो जाता है, इतना मुस्तगरक हो जाता है, या कभी ऐसा मसला दरपेश आ जाता है, ऐसा आ जाता है कि उसके सोचो फिक्र में, उसके गौर फिक्र में इंसान इतना मुनहमिक हो जाता है, इतना मस्त हो जाता है, इतना बेखुद हो जाता है कि अगर उसी के पास में उसी के दो साथी उसी की जबान में बातें कर रहे हो, उसी की जबान में बातें कर रहे हो, फिर कोई तीसरा साथी आए और उससे ये मालूम करे, जरा मुझे ये बताओ, अभी अभी तुम्हारे पास में तुम्हारे ही दो साथी बैठे हुए थे, जरा मुझे ये बताओ वो कौन लोग थे, वो क्या बातें कर रहे थे? या कोई तीसरा आदमी आए और वो पूछे, जरा मुझे ये बताओ, अभी अभी आपके पास में जो दो शख्स बैठे हुए थे वो कौन लोग थे, वो क्या बातें कर रहे थे? तो वो कहेगा मुझे नहीं मालूम है वो कौन लोग थे, मुझे नहीं मालूम है वो क्या बातें कर रहे थे। इसी तरह अगर किसी की दुकान किसी मेन रोड पर हो, वो अपनी दुकान पर बैठा हुआ हो, उसकी आंखें किसी नुक्ते पर जमी और थमी हुई हो, उसकी आंखें किसी नुक्ते पर मरकूज़े नजर हो और उसी मेन रोड से किसी मारूफ और मशहूर जात का गुजर हो, किसी मारूफ और मशहूर हस्ती का गुजर हो, फिर उस इंसान से पूछा जाए, जरा मुझे ये बताओ, अभी अभी इसी मेन रोड से फला शख्स का, फला जाते गिरामी का, फला हस्ती का गुजर हुआ है, जरा मुझे ये बताओ वो कौन थे? तो वो कहेगा मुझे नहीं मालूम है, उसने देखा है मगर नहीं देखा है, उसके पास में उसी के दो साथी बैठे हुए थे, क्या इब्रानी जबान में बात कर रहे थे, क्या फारसी और तुर्की जबान में बात कर रहे थे, क्या मराठी जबान में बात कर रहे थे, क्या अंग्रेजी और इंग्लिश जबान में बात कर रहे थे, क्या और किसी भाषा में बात कर रहे थे? नहीं, वही जबान है, वही भाषा है, वही बोली रहे, मगर उसे देखा है मगर नहीं देखा है, सुना है मगर नहीं सुना है। आखिर वजह क्या है, मतलब क्या है? तो सुनो, अब मैं बता देना चाहता हूं, जब इस्लामी साल आता है और जब इस्लामी साल का पहला महीना आता है और जब इस्लामी साल का पहला महीना आता है और जब पहले महीने का चांद जब मगरिब में तुलू होता है, तो बादशाह तौहीद के मत वालों, शमाए रिसालत के परवानों, गौसे आजम के चाहने वालों और यह उम्मत के जाने वालों, मेरे मुफ्ती आजम के मानने वालों, खुलफा राशिदीन से अकीदत रखने वालों, अहले बैत से मोहब्बत रखने वालों, इमाम हुसैन के मानने वालों के दिलों में आग के शोले बुलंद होने लगते हैं, आग के शोले बुलंद होने लगते हैं, लपटें निकलने लगती हैं और आंखों से रिमझिम की मौसलाधार बारिश होने लगती है। हजरत गिरामी देखिए, इमाम हुसैन की फरा भी बेनज़ीर है, इमाम हुसैन की असल भी बेनज़ीर है। इमाम हुसैन की फरा क्या है, इमाम हुसैन की असल क्या है? सुनिए, इमाम हुसैन की फरा हजरत अली है, इमाम हुसैन की असल मेरे आका है। अगर इमाम हुसैन की असल हजरत अली है, अगर हजरत अली ना होते तो कोई वली ना होता, अगर मेरे आका ना होते तो कोई नबी ना होता, अगर हजरत अली ना होते तो कोई वली ना होता। अगर किसी को विलायत मिली है तो हजरत अली के दरबार से मिली है, हजरत अली के घर से मिली है, और अगर किसी को नबुव्वत मिली है, किसी को रिसालत मिली है तो सरकार के तवस्सुल से मिली है। अगर हजरत अली ना होते तो कोई वली ना होता, और अगर मेरे आका ना होते तो कोई नबी ना होता, कोई रसूल ना होता। बल्कि हदीस कुदसी है, ऐ मेरे प्यारे हबीब, अगर मैं आपको ना पैदा फरमाता तो मैं ना चांद को पैदा फरमाता, ना मैं सूरज को पैदा फरमाता, ना मैं चांद जमीन और आसमान को पैदा फरमाता। आए मेरे प्यारे हबीब, अगर मैं आपको ना पैदा फरमाता तो मैं कायनात के जर्रे जर्रे को ना पैदा फरमाता और मैं अपनी रब्बुबियत को भी जाहिर ना फरमाता।